समस्त देवताओं के माता अदिति हैं। विशेष करके 12 आदित्य की माता अदिति हैं। अदिति के पुत्र होने के कारण उनको आदित्य कहा गया है। 12 आदित्य का अर्थ है कि 12 सूर्य हैं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम विवस्वान सूर्य है और सबसे जो कनिष्ठ पुत्र होंगे उनका नाम वामन है, जिनको उपेंद्र भी कहा गया है, उप इंद्र। और मझले जो बीच के जो पुत्र हैं उनका नाम है पुरंदर, जो कि इंद्र की पदवी पर प्रतिष्ठित थे। लेकिन बलि महाराज के ऐश्वर्य के कारण उनका पलायन हुआ स्वर्ग से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं पुत्रेषु नष्टेषु, नष्ट हो गए। कहाँ से? अपनी वासस्थान से। स्वर्गलोक देवताओं के लिए उद्दिष्ट किया गया है। जो स्वर्गलोक है देवताओं के लिए उद्दिष्ट किया गया है, लेकिन उनको वहां से पलायन करना पड़ा देवताओं को। पुत्रेषु नष्टेषु, और इसी दुख में माता अदिति, जो कि देवता इतस्ततः भ्रमण कर रहे थे, छुप रहे थे असुरों के भय से, तो देव माता सहज रूप से जब पुत्रों को कष्ट होता है तो माता को तो अत्यधिक पीड़ा होती है, निस्संदेह। तो इसी कारण माता अदिति स्वर्ग के ही किसी कोने में, उस प्रांत के बाहरी प्रांत में जिनका उनका आश्रम था, वहां पे अत्यधिक दुखी होते हुए देव माता अदिति तथा हृते त्रिविष्टपे त्रयी दैत्यों के द्वारा त्रिविष्टप अर्थात स्वर्गलोक से जो देवताओं का पलायन हुआ, पर्यतस्तप अनाथवत, वो अपने आप को अनाथवत, माता अदिति स्वर्ग से विच्छिन्न होने के कारण देवताओं का अपने आप को अनाथवत विचार की। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं अनाथवत, वास्तविक इस जगत में कोई अनाथ नहीं है, सभी सनाथ है। ऐसे भी भौतिक जगत में देखा जाता है, जब पिता माता का वियोग हो जाता है या किसी का वरिष्ठ, जो परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का वियोग हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो कहते हम अनाथ हो गए। कभी कभार भगवान के भक्त भी कह लेते हैं कि हम अनाथ हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अनाथ हो गया ऐसा कहता है तो भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा होता है। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के होते हुए कैसे कोई अनाथ हो सकता है? या नहीं? जगत के नाथ कौन है? जगन्नाथ। नीलांचले शंखा चक्र गदा पद्मधर। नीलांचल में, जगन्नाथपुरी में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं। अनेक भक्त जगन्नाथ जी की पुरी का दर्शन किए होंगे। जगत के नाथ जगन्नाथ है, लेकिन यहाँ पे माता अदिति अपने आप को अनाथवत अर्थात अनाथ के तुल्य मान रही है। लेकिन सबके नाथ जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के होते हुए कोई भी अनाथ नहीं हो सकता है, या नहीं? हम सोचते हैं कि हमारा नौकरी चला गया, हमारा व्यवस्था चला गया, व्यवसाय चला गया, ये जो वैश्विक बीमारी आया कोरोना, तो कई लोग सोचे कि हमारा रोजगार चला गया। तब भी तो जी रहे हैं ना, कौन जिला रहा है? और जंगल में अनेक पशु पक्षी हैं, वो कोई व्यवसाय करते हैं? नहीं करते ना, फिर भी उनको कौन खिला रहा है? हाथी कितना बड़ा पशु है, कितना बड़ा विशाल पशु। हमारी खाद्य कितनी कम संख्या की है, कम मात्रा की, लेकिन हाथी टन टन खाद्य खाता है। वो कोई नौकरी चाकरी करता है? नहीं करता है ना।
कौन इसको खिला रहा है? जगन्नाथ जी खिला रहे हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण है, विश्वम्भर भगवान विश्व को भरण पोषण कर रहे हैं। उनके रहते हुए कोई अगर व्यक्ति अनाथ कहे तो भगवान को बहुत पीड़ा होता है। तो माता अदिति की अज्ञानता था कि देवताओं का स्वर्ग से पलायन के बाद वे अत्यधिक दुखी हो गए। दुखी ग्रस्त होते हुए अपने आप को अनाथ समझ रही है। वैसे व्यावहारिक दृष्टि से भी वो अनाथ नहीं हुई। ऐसे पत्नी पति के मृत्यु के बाद अनाथ कहती है, या पुत्र पिता माता के वियोग में अनाथ कहता है। यह भी नहीं हुआ है माता अदिति के जीवन में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अनाथ विचार कर रही। तो ये उनकी संसार में वैश्विक सुखों को प्राप्ति को ही सर्वमात्र अपनी जीवन धारण का अगर जो विधि मान लेता है, वो अपने आप को ऐसे अनाथ विचार करता है। और आचार्य कहते हैं कि हमारे जो नाथ है भगवान ही जगन्नाथ है, कृष्ण है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहते हुए, उनकी चरण सानिध्य में रहते हुए कोई भी अनाथ नहीं होता है। हे नाथ नारायण हरि, तुमी गोपाल कृष्ण मुरारी, तुमी गोपाल कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि। हमारे नाथ नारायण है, हरि जो सबके कष्ट को हर लेते हैं, जो सबके पीड़ा को हर लेते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के सानिध्य में, उनकी शरण में जो जाता है कभी भी अनाथ नहीं होता है। लेकिन माता अदिति अपने आप को यहाँ पे अनाथ विचार कर रही है। तदुपरांत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो ऐसे दुखी अदिति जो आश्रम में अत्यधिक दुखी होते हुए जीवन को अतिवाहित कर रही थी, कई काल पर्यंत उनकी जो पति ऋषि कश्यप है तपस्या में रत थे, आश्रम में नहीं थे। तो वे एक दिन, जो महर्षि कश्यप है, वे जो प्रजापति थे, वे अदिति माता के आश्रम में आए। एकदा कश्यपः तस्य आश्रमं भगवान् निरुत्सवं निरानन्दं समाधे विरतः चिरात्। एकदा कश्यपः तस्य, एकदा महर्षि कश्यप उस अदिति के आश्रम में, आश्रमम भगवान अगाता, भगवान के ये भक्त कश्यप प्रजापति कश्यप मुनि जो हैं अदिति माता जी के आश्रम में आए। और क्या देखे? निरुत्सवम निरानंदम, कोई उत्सव अभिमुखित परिवेश नहीं था। साधारणतः जहाँ पे आनंद महोत्सव रहता है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सब कुछ अनुकूल है। लेकिन अदिति माता के आश्रम के समक्ष ऐसे कोई उत्सव विमोचित जो दृश्य को नहीं देखने मिला। निरुत्सवम और निरानंदम, आनंद नहीं था, आनंद नहीं था। तो ऐसे लंबे समाधि से, समाधि विरतः चिरात, जो लंबे समाधि में रत रहते हुए जो कश्यप मुनि आए अदिति माता के आश्रम में, तो देखे कि कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद के विषय वस्तु को उनको देखने को प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे प्रमाण होता है, गृहस्थ होते हुए भी, यद्यपि आगे चलते हुए कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को गृह मेधिनी कहेंगे, तथा अदिति भी जो अपने पति को गृह मेधिनी कहेगी। श्लोक में आता है, कश्यप जैसे
महर्षि को माता अदिति गृह मेधी कह रहे हैं। जो गृह आदि के कर्म में, इंद्रिय तृप्ति के क्रम में जो लिप्त है उसको कहते हैं गृह मेधी। दो होते हैं, एक गृहस्थ होते हैं और एक गृह मेधी। जो घर में रहते हुए घर का जो कर्म है वो उसको संपादन करते हैं, उनको गृहस्थ कहते हैं, अर्थात भक्ति में जो लगे रहते हैं। कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे, गृहे थाको वने थाको, गृहे थाको वने थाको सदा बोली हरि डाका। चाहे गृह में रहे या वन में रहे, हमेशा हरि को पुकारना चाहिए। लेकिन जो घर में रहते हुए भगवान की भजन नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं, उनको भोग निवेदित नहीं करते हैं, सिर्फ कर्म में जंजाल में ही फंसे रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? गृह मेधी। गृह मेधी। और गृह मेधियों का सुख मैथुन आदि सुख से ही व्याप्त है, परिव्याप्त है। प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं, जल मैथुनादि गृह मेधी सुखम ही तुच्छम। गृह मेधियों का जो मैथुन आदि सुख जो है तुच्छ है। सिर्फ इसको ही करने के लिए यह जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, दुर्लभ जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए समाधे विरतः चिरात, दीर्घ काल से कभी कभार गृहस्थों को भी गृह को त्याग करते हुए वृंदावन में कुछ दिन रहना चाहिए। यहाँ पे प्रमाण दीर्घ काल तक अपने पत्नियों को छोड़ते हुए कश्यप मुनि, उनकी कई पत्नियां थी, कश्यप ऋषि के कई पत्नियां थी, ठीक है, कश्यप ऋषि के कई पत्नियां थी, दीति, अदिति, दनु, विनीता, कद्रू, ऐसे अनेक पत्नियां थी कश्यप ऋषि की। लेकिन सबसे विरत होकर के दीर्घ काल के लिए वे क्या करते थे ना, समाधि में लिप्त रहते थे। तो इसलिए गृहस्थों को भी कभी कभार दीर्घ काल तक, नहीं तो कुछ काल तक, गुरु महाराज कहते कम से कम 7 दिन तो आना चाहिए ना, 7 दिन आकर के कथा में बैठना चाहिए। वो कहते हैं गृहस्थ कि हम तो जंजाल में हैं महाराज, क्या करें। तो जंजाल है अर्थात जंग को छोड़ो और जाल को लेकर के आ जाओ। जाल क्या है? पत्नी, पुत्र या पुत्री, ये जाल है, हमको जकड़ते रहते हैं। तो जंग को छोड़ो, कर्म में जंग को छोड़ो और सब जाल को लेकर के आ जाओ। लेकिन आना चाहिए। यहाँ पे दीर्घ काल की बात कहा जा रहा है, कम से कम सप्ताह के क्रम में या कार्तिक आदि महीनों में, विशेष जो या हरिवासर आदि तिथियों में कुछ काल के लिए गृह आदि कर्मों को त्यागते हुए भगवान की भजन में, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, समाधि आदि के क्रम में अर्थात भगवान के भजन में लिप्त होना चाहिए। लेकिन यह माता अदिति अनाथवत, अपने आप को अनाथ विचार करते हुए बड़ी दुखी थी। इसी कारण आश्रम में कोई उत्सव नहीं था। निरुत्सवम निरानंदम। कौन निरानंद में रहता है? वास्तविक जो भगवान की भक्ति में नहीं रहता है वही निरानंद रहता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान के शरण में होते हैं, वो हमेशा आनंदमय अवस्था में रहते हैं। जैसे भगवान सच्चित आनंदमय है, भगवान के भक्त भी उन सच्चिदानंद के भक्ति करने के कारण वे भी आनंदमय रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, आनंदावोधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। आनंदावोधिवर्धनम, आनंद वर्धित होता रहता है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में
शुद्ध भक्तों के चरणों में समर्पित नहीं है, वे ही निरानंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। वही संसार में देखा जाता है, जो व्यक्ति होते हैं हमेशा दुखी ही रहते हैं। और भगवान भी कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, भगवान गीता में कहते हैं दुख का आलय है। लेकिन जो इस दुखालय में रहते हुए भगवान का भजन करते हैं, भगवान की नाम करते हैं, नवदा भक्ति आदियों में रत रहते हैं, वे कभी निरानंद नहीं रहते, वे आनंद रहते हैं। देखिए भक्तों के मुखमंडलों को देखिए, कितने आनंदित और हर्षित रहते हैं, है ना? दुखी रहते हैं। हमारे भगवान श्याम सुंदर भी, कृष्ण भी कभी नहीं दुखी रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, मुरली बजाते रहते हैं, दिव्य बांसुरी को बजाते रहते हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए भगवान कृष्ण, कोई चिंता नहीं। ना शंख है, ना चक्र है, ना गदा है, ना पद्म है, ना धनुष है, ना बाण है, ना त्रिशूल है, कुछ नहीं। निरंतर स्मितहास्य बदन में हंसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण के भक्त भी आनंदमय अवस्था में रहते हैं, मुख उनका उज्जवल उद्भासित रहता है। क्यों? आत्मसमर्पण तोया पदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता न रहिला, दुख दूर गेला चिंता न रहिला, चौदिये आनंद देखी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, आत्मा समर्पण तोया पदे करी होइनु परम सुखी। जो भगवान के चरणों में आत्म समर्पण करते हैं वो परम सुखी हो जाते हैं, उनके जीवन में दुख का कोई चिन्ह भी नहीं रहता है। दुख है अर्थात आत्मसमर्पित नहीं हुए हैं, दुख है इसका अर्थ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भगवान की भजन करते हैं, जो भगवान की नाम करते हैं, भगवान के जो कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको हमेशा आनंद को, उल्लास को और उत्सव अवस्था में ही वे रहते हैं। इसलिए हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भगवान हम सबको जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्त करते हुए शरणागति प्रदान करते हैं। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मुख्य शामी मां शुचः। तो उनकी जीवन में कोई दुख का चिन्ह ही नहीं रहता है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और इसी एरे गिरे किसी का नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, परम पुरुष भगवान है, उनका शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कौन है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर कृष्ण है, ये शास्त्र का प्रमाण है। सच्चिदानंद विग्रह, ये अनादि है और समस्त कारणों के कारण है। कई शास्त्रों में इसका प्रमाण है। भागवत में कहा गया चंस पुंसकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। ऐसे भगवान कृष्ण का जो शरण ग्रहण करते हैं, इनका भजन करते हैं, इनका नाम को ग्रहण करते हैं, इनको समस्त वस्तु निवेदित करके ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहता है, कभी भी पीड़ा नहीं रहती है, वे कभी निरानंद अवस्था को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, भगवान कृष्ण का शरणागति को ग्रहण करना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जीवन में कोई दुख का चिन्ह नहीं रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
भगवान कृष्ण का यह पवित्र नाम को ग्रहण करेंगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं रहेगा। शास्त्र में लिखा है अपराध नाम से ही धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो जाती है और नामाभास से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। नामाभास से अजामिलो वैकुंठ गेलरे, अजामिल इसके प्रमाण है। और शुद्ध हरिनाम से भगवत प्रेम प्राप्ति होती है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी अत्यधिक आनंददायक अनुभव के योग्य जो है वो प्रेम है। इस जगत में मुख्य प्रेम ही नहीं है, प्रेम की ही तो कमी है और प्रेम को ही सभी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कहते हैं भी संसार में, हाँ महाराज प्रेम नहीं है, घर में देख रहे हैं कलह है, कहते हैं ना कलह है, प्रेम नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग लोग सब मनुष्य पूछ विहीन है। पूछ है क्या? पशुओं में पूछ रहता है, लेकिन हम सबको पूछ की ही पड़ी है। लेकिन संसार में कलह प्रेम ना होने का कारण यह ही है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को, जो वास्तविक भोक्ता है, समस्त यज्ञों के फल को ग्रहण करने में परम योग्य है, उनका शरणागति को न ग्रहण करने के कारण ही यह संसार में दुख है, पीड़ा है तथा निरानंद है। तो इसलिए इस निरानंद अवस्था से आनंद में स्थिति में प्राप्त करने की अगर किसी को इच्छा है तो उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान की तथा भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। तो इसी स्थिति में जो माता अदिति इस अवस्था में थी, और कैसा उनका अवस्था थी, सपत्नीं दीन वदनां कृतासन परिग्रह सभाजित यथा न्यायम् इदम् आह कुरुद्धा। हे कुरुद्धा अर्थात कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वह पत्नी जो अदिति थी, माता अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी, भगवान कश्यप को आश्रम में आगत देखते हुए कृतासन परिग्रह आसन को दी। पतिव्रता नारी का यह कर्तव्य है कि अपने पति को आसन दे। ऐसा नहीं कि आसन रखा गया तो हाँ वो है तो बैठ जाएंगे, आसन देना चाहिए। गुरु के लिए, भगवान के लिए, वरिष्ठ भक्तों के लिए आसन की व्यवस्था होने के बाद भी बैठिए, ऐसा बोलना होता, नहीं तो तब भी अपराध हो जाता है, शास्त्र में लिखा गया। वैसे ही पतिव्रता जो नारी होती है अपने पति को आसन देती है। ऐसा नहीं, आजकल तो हम तो जैसे कि उत्तर भारत में रहते हैं, हम देखें कई भक्तों के घर में भी देखें, उनका बारी रहता है। मैं देखा एक भक्त के घर में लिखा मंडे इनका बारी है रसोई करने का, पति का, और ट्यूसडे अर्थात सोमवार को पति रसोई करेगी, मंगलवार को पत्नी रसोई करेगी। ऐसा टर्न होता रहता है। शहरों में आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई। वो नारियां भी कहती हैं कि हम वास्तविक सन्यासिनी हैं। आजकल की कुछ शहरों की नारियां कहती हैं, पता नहीं गांव की क्या स्थिति है, कि हम सन्यासिनी। अच्छा तुम कैसे सन्यासिनी हो गए? अरे जो अपने पिता माता संबंधियों को छोड़ता है वो सन्यासी ही है ना। तो जो पत्नियां होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, अपने गांव को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भ्राता को, अपनी बहनों को छोड़ करके आई है। इसलिए वो पत्नी आजकल की कलयुग में, शास्त्र में लिखा गया है, पद्म पुराण में ऐसे दिखाई देगा, नारियों में इस प्रकार की गुण दिखाई देगा। और आजकल के सरकार भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कह के नारियां क्या काम करने के लिए आए हैं, उनका वे भी उस काम करने की वस्तु नहीं है। लेकिन जो शास्त्र में, हमारे वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है कि जो पतिव्रता नारी होती है वो पति को ही अपना भगवान विचार करती है।
और ऐसा नहीं कि पति भी दारू पी रहा होगा तो भगवान है ऐसा नहीं, पति का भी समतुल्य आचरण होना चाहिए। वो भगवान विचार कर रही है तो इसकी भी एक योग्यता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पति पत्नी को मार पिटाई करे, ऐसा अधिकार नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है। जो करते हैं कुछ देखा जाता है समाज में, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में माताओं को देवी का अधिकार दिया गया है, कन्याओं को देवी के समतुल्य पूजा गया है। कन्या जो है उनको देवी के समतुल्य पूजा गया है। माताएं जो हैं, स्त्रियां हैं, उनको पार्वती के समतुल्य, सरस्वती के समतुल्य, लक्ष्मी के समतुल्य विचार करना चाहिए। वैसे ही उन नारियों को भी अपने पतियों को समभाव से परम पुरुष अर्थात भगवान के जैसा ही विचार करना चाहिए। इस प्रसंग में हमारे शिक्षावीर एक कथा कहते, बड़ी विनोद कथा, कि एक व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी थे। पहले काल में 5 से 25 साल तक की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था। गुरुकुल में रहते हुए भजन करते थे और वैदिक शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। तदुपरांत 25 साल की अवस्था में समावर्तन संस्कार होता था। तो उस समावर्तन संस्कार में पिता माता आते हैं और उस ब्रह्मचारी को पूछा जाता है, तुम गृहस्थ होगे या सन्यास लोगे? तो ब्रह्मचारी कहता है जो भी इच्छा है। गुरु भी जानते हैं कि कैसा उसका प्रवृत्ति है, क्योंकि 5 से 25 साल उसको देखे हैं ना कैसा प्रवृत्ति है। तो उसी क्रम में वह जो ब्रह्मचारी थे कहे कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन वो बोले, गुरुजी बोले कि गृहस्थ जा हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन 50 साल में वानप्रस्थी लेना पड़ेगा। ये भी शास्त्र का नियम है। 4 वर्ण 4 आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिया जाय रौरवे पड़ी मजे। 4 वर्ण 4 आश्रम। वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी और संन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर कृष्ण का भजन न करे, स्वकर्म करिया जाए, अगर स्वकर्म ही करते हैं तो उनको रौरव नामक नरक में पतित होना पड़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। रौरव नामक नरक में क्या होता है? रुरु नामक एक कीड़ा है जो हर एक समय आपके अंगों को खा जाएगा। एक कीड़ा नहीं, सहस्त्र करोड़ों कीड़ा है, वो खा जाएंगे। तो गुरुजी बोले अगर गृहस्थ हो रहे तो ठीक है, लेकिन 50 साल में वानप्रस्थी भी लेना पड़ेगा। गुरुजी की वो ब्रह्मचारी कहे कि हाँ महाराज हम हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं, 25 साल ऐसे ही चला जाएगा, तुरंत क्या है। तो ऐसे साधारणतः जब ब्रह्मचारी गुरु आश्रम को त्यागते हुए गृहस्थ आश्रम में जाता है, पहले सप्ताह में एक बार आता है, गुरु जी के प्रति प्रेम है, सेवा करता था ना, उसके बाद कम हो जाता है। तो पहले सप्ताह में एक बार आते थे, उसके बाद क्या कहे 1 महीने में एक बार गए। तो गुरु जी पूछे शिष्य को, अरे क्यों नहीं आ रहे आप, तो इतना दिखाई नहीं दे रहे अभी आश्रम में ना। हमारी पत्नी हमको बहुत प्रेम करती है। हमारी पत्नी जो है हमको इतना प्रेम करती है कि हम उसको छोड़ के आ नहीं पा रहे। जो छोड़ने की बात आती है तो बोले कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर रहो। गुरु जी के पास तो बहुत चले, तुम जाओगे तो क्या उखाड़ दोगे? पत्नी कहती है कि गुरु जी के पास तो बहुत चले हैं, आप जाएंगे तो क्या उखाड़ दोगे? बात सत्य है, गुरु जी की तो कई चले हैं, हम जाके क्या कर लेंगे। तो उसके बाद महीने में एक बार, उसके बाद 1 साल में एक बार, साल में एक बार भी दर्शन हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे होते होते कम होता गया।
और समय बीतता गया, संतान संतति जन्म होते गए और 50 अवस्था की आयु आ गई। और वास्तविक रूप से वो पत्नी जो है उसकी, उनकी पति को अर्थात जो पहले ब्रह्मचारी थे उनको बड़ा प्रेम करती थी, जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती थी, सतीव्रता पतिव्रता नारी थी। तो 50 साल जब हुआ, कैलेंडर में देखे, अरे गुरुजी तो बोले थे कि अभी वानप्रस्थी लेना है, ले या ना ले कम से कम एक बार गुरुजी को दर्शन करके आते हैं। तो गुरुजी के पास गए जो पूर्व में ब्रह्मचारी थे। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हाँ, अब मुखमंडल दिखाई दिया कई वर्ष के बाद। हाँ गुरु महाराज 50 साल हो गया, आप बोले थे तो ठीक है आ जाओ, हो गया तो समय, हम तो इसकी प्रतीक्षा में ही हैं। लेकिन पत्नी को तो पूछना पड़ेगा ना, हम कहाँ अकेले, हम तो अकेले है ना, पत्नी को भी पूछना पड़ेगा, पत्नी की आज्ञा चाहिए। तो पूछ के आइए क्या बोलती है पत्नी। तो पत्नी को जाकर के पूछे पति, तो कहते हैं हाँ वानप्रस्थी, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी श्रद्धा से आपकी परिचर्या करते हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बोलने के बाद मना की कि हम आपको इतना प्रेम करते, क्या आवश्यकता है, जो करना है यहाँ पे करिए, माला करना है तो यहाँ पे करिए, घर में मठ में जाके क्या होगा, है ना। तो गुरु जी को आकर के बोले ब्रह्मचारी, पूर्व ब्रह्मचारी कि पत्नी बहुत हमको प्रेम करती है महाराज, हम क्या करें, उसकी छंद कपट छल उससे परे है वो। तो गुरु जी बोले ठीक है, अगर प्रेम करती है ना तो देखा जाएगा, परीक्षा करते हैं। तो गुरु जी क्या कहे, एक मंत्र दे दिए शिष्य को, इस मंत्र को पाठ करो और करोगे तो तुम मृतवत हो जाओगे, मरा हुआ जैसा हो जाओगे, सबके समतुल्य, मृत शरीर के समतुल्य, लेकिन सब कुछ बाहर में क्या हो रहा है सब कुछ जान पाओगे। तो ठीक है देखते हैं। और क्या करना, इससे पहले पत्नी को बोलना कि आज हमारी मन पसंदा जो चीज है, हाँ खाद्य है, उसको बनाओ। और इनकी सबसे पसंदीदा चीज था लड्डू और खीर, लड्डू और खीर। तो समस्त सीधा सामग्री जो भी लाया गया पत्नी को दे दिए और पत्नी रसोई में व्यस्त हो गई। इसी बीच में ये मंत्र को पाठ करते हुए सैया में सो गए, अर्थात मृत हो गए, शरीर लगा कि मर ही गया। और इधर पत्नी लड्डू और खीर को बड़ी आनंद से उसको रसोई करते हुए लाई, ला करके पति को उठाई, उठिए आप इतना प्रेम से इसको बनाई हूँ, आप इसको खाइए। और ये तो निस्तब्ध पड़े हुए, शरीर ठंडा हो गया है, थोड़ा भयभीत हो गई, पैर को पकड़ी, देखी चरण की जो तलवा है वो पूरा ठंडा हो गया है। और नासिका में जब हाथ दी बिल्कुल भी श्वास प्रश्वास आ नहीं रहा है। हाँ ये तो मर गए, ये तो मर गए, अभी क्या किया जाए। तो पहले तो विचार किया अभी रोऊंगी, लेकिन विचार की अगर रो जाऊंगी ये जो लड्डू और खीर बनाई हूं वो बेकार हो जाएगा। लड्डू तो बेकार नहीं होगा क्योंकि सूखी चीज है, उसको डिब्बे में रख देंगे, लेकिन खीर बेकार हो जाएगा। अब मरघटा में जाना होगा, अभी स्मशान में जाना होगा, हाँ, और जब संबंधियां सब आ जाएंगे, रोना धोना होगा, और कितनी सब कार्यक्रम होते रहेंगे और ये खीर बेकार हो जाएगा, इतना परिश्रम से बनाई। हाँ यहाँ क्या बोलते, तस्मई बेकार हो जाएगा। तो तुरंत जो कटोरा लाई थी उसको फटाफट खाने लगी। पत्नी जो है खाने लगा, ये सब जान रहे, पति महाराज जो है सब जान रहे। ओ क्रोध भयंकर आ रहा, खा रही है। तो खा ली, पूछ पाछ करके सब खा ली।
लड्डू को आराम से डिब्बे में रख दी, क्योंकि सूखी चीज है, खराब नहीं होगा। तब चिल्ला रही, हाय रे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, कहाँ चले गए आप, ऐसा ऐसा बोलते हुए चिल्लाने लगी, रोना धोना चालू कर दी और एक गीत को गाने लगी। उड़िया भाषा में महाराज जी बोलते थे, एकाकिनी करी काही गल नाथ, एकाकी मुँह होई गली। अर्थात हे नाथ, एकाकिनी करी काही गल नाथ, मुझे एकाकी करके अर्थात अकेले छोड़ते हुए आप कहाँ चले गए। एकाकिनी हुई गली, मैं अकेली हो गई, ऐसा कहते बार बार इस पदावली को बोलते बोलते रोने लगी। तब तो ये तो सिंह के जैसा क्रोध में परिपूर्ण होते हुए पति उठे, अपनी योग बल में जो सोए हुए थे अमृतवत, और उठ के बोले, अरे खीरी तो खाइलु पोछी पाछी सब, लड़ो किंपा देलु छाड़ी। खीर को तो पोछ पाछ के खा लिया दुष्टा, और लड्डू को क्यों छोड़ दिया। पति बोले, खीर को तो पोछ पाछ के खा दिया, लड्डू को क्यों खा लिया, राक्षसी तू इसको भी खा जा। मैं चल पड़ा वानप्रस्थी गुरु जी के पास, तुम्हारा प्रेम को मैं देख लिया। तो संसार में विषमता ऐसी रहती है, किसी का किसी के प्रति प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं कर रहे कि हर एक के केस में ऐसा है, लेकिन प्रायतः ऐसा ही है। संसार स्वार्थ से संबंधित है, किसी का किसी के प्रति स्नेह सौहार्द नहीं है। देखा जाता है, हम देखे हैं कई जगहों पे, जब बच्चा अगर नौकरी चाकरी नहीं करता है, कहते हैं संतान को पिता माता बहुत प्रेम करते हैं। कई बार हम कोई हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ कई भक्त भी होते, अरे प्रभु जी देखिए ना, निठल्ला बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग किया, ये किया, वो किया, निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ काम धंधा करता नहीं। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते। भगवान विश्वम्भर भगवान सबको खिला रहे हैं, जिला रहे हैं। तो गृहस्थों में कभी कभार इस प्रकार की परिस्थितियों को देखा जाता है। और पहले काल में पतिव्रता नारी जो थी, आजकल भी उपस्थित है कई जगहों पर, ऐसा नहीं करेंगे, तो अपने पति को इस प्रकार से सेवा करते थे। कृता आसन परिग्रह, आसन को अदिति माता दी। हम देखें बचपन में हमारी माँ भी जब पिताजी प्रसाद पाने के लिए बैठते थे तो पंखा करती थी। आजकल पता नहीं कोई कर रहे होंगे या नहीं, पत्नी पति को पंखा कर रही है और पति खा रहे हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य है, ये सब हमने देखा है अपने घर में। तो प्रत्येक दिन प्रणाम करती थी, हमने देखा है माता अपने हमारे पिताजी को हमेशा प्रणाम करती थी। पंचांग प्रणाम हमें 3 बार करती थी, भगवान को करेंगे और पति को भी करेंगे। तो कम से कम जो भगवान के भक्त हैं, पत्नी को कृष्ण का दासी माने, अपना दासी मत माने। इसका अर्थ नहीं कि पति पत्नी को दासी माने, नहीं, ये गलत है। तथा पत्नी जो है पति को कृष्ण का दास माने। से संबंध जार कृष्ण संबंध जार, कृष्ण के संबंध से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार से माता अदिति अपने पति कश्यप को कृतासन परिग्रह आसन दी, और जब आसन दिए, सम्मान दिए, तो कुछ प्रश्न यहाँ पे कश्यप नहीं करते, क्योंकि देखे कि निरुत्सवम निरानंदम, आश्रम में कोई उत्सव नहीं था, आनंद नहीं था, इसलिए प्रश्न करने लगे। अपीयवद्रम न विप्राणाम वद्रे लोके अधुनागतम, न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यो छंदानुवर्तिनः। कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को कह रहे हैं, हे भद्रे, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर कहीं धर्म, ब्राह्मण वर्ग तथा काल की सोच के अधीन जो जनता है, उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है। अर्थात आश्रम में तुम्हारे द्वारा कोई धर्म की हानि तो नहीं हुआ है। ब्राह्मणों का, वैष्णवों का
उनका उपचार हुआ या नहीं, उनकी व्यवस्था हुआ या नहीं, उनको सम्मान किया गया है या नहीं, और या किसी काल का क्या दुरुपयोग हुआ है, या कोई भी जनता का अर्थात कोई भी मनुष्य का, जीव मात्र का यहाँ पे कोई पीड़ा हुआ है क्या, कष्ट हुआ है क्या। तो वास्तव क्योंकि कश्यप मुनि देखे निरुत्सवम, कोई उत्सव इमरित वह परिस्थिति नहीं था, निरानंदम आनंद नहीं था, इसी कारण उनकी मन में यह समस्त प्रश्न उत्पन्न हुआ। जब हम कहाँ बाहर जाते हैं घर से, घर में सबका मुख अगर मुखमंडल जो है मुरझाया हुआ है, दुखी है वो लोग, तो हम पूछते हैं ना सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, पूछते हैं ना। तो वैसे ही पूछने लगे, या तुम्हारे द्वारा किसी को पीड़ा दिया गया है क्या, धर्म का हानि हुआ है क्या, ब्राह्मण वैष्णव का उनका सम्मान किया गया है नहीं, कोई ब्राह्मण वैष्णव, कोई भिक्षुक, कोई याचक रिक्त हाथ से क्या तुम्हारे घर से चले गए क्या। इसी कारण आश्रम में मलिनता, आश्रम में निरुत्सव और निरानंद का परिस्थिति दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या उपस्थिति हुआ है। और पुनः कहते हैं कश्यप मुनि, अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी, यहाँ पे अपनी पत्नी को गृह मेधिनी कह रहे हैं। सोचिए, देवताओं के माता अर्थात माता अदिति, आदित्यों की माता अदिति को कश्यप मुनि जो कि प्रजापति हैं वो गृह मेधिनी कह रही हैं। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योग हि योगिनाम, धर्म अर्थ काम ये तीनों का सुचारू रूप से पालन किया गया या नहीं यहाँ पे। और हे गृह मेधिनी, अपि वा अकुशलम, तुम क्यों अशुभ वदन करते हुए दंडायमान हो यहाँ पे। इस घर में जो तुम गृह मेधिनी के स्वरूप में हो, अर्थात गृह मेधिनी का अर्थ है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अनुरक्त होते हुए केवल इंद्रिय भोग को ही अपना जीवन धारण करने का एक ही कारण विचार करे, उसको गृह मेधिनी अर्थात गृह मेधी कहा जाता है। स्त्रीलिंग में यहाँ पे कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को गृह मेधिनी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक में कि जो गृह मेधियों का जो सुख केवल मैथुन सुख ही रहता है। गृहस्थ जो धर्म है केवल यह कर्म करने के लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन कर्म तो साधारण मल का कीड़ा भी करता है, मल का कीड़ा भी यह 4 क्रियाएं करता है। हम मनुष्य होते हुए अगर इस क्रिया में ही लिप्त रहेंगे तो हमारे में एक मल के कीड़ा में क्या अंतर रह गया। इसलिए जो घर में रहते हुए भगवान की भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें संश्लिष्ट होते हैं, वे गृहस्थ हैं जिनके घर में भगवान के विग्रह है, भागवतम है, गीता है, भगवान की पवित्र नाम करने के लिए माला है, हरिनाम करने के लिए माला है, तथा सर्वोपरि जो भगवान की भक्ति में भगवान के नाम में रत हैं उनको गृहस्थ कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का नाम करते हैं वे गृह मेधी नहीं है, वे गृहस्थ हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा संबोधित कश्यप मुनि कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम की क्या हानि हुआ है, यहाँ पे इसका अनुपालन किया गया है नहीं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन नियमों का पालन करने में तुम्हारे द्वारा कोई त्रुटि हुआ है क्या। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम आनंद चित्त अवस्था में नहीं हो, आश्रम में कोई उत्सव दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यह प्रश्न कर रहा हूं। पुनः कश्यप मुनि कहते हैं, अपि वातिथया विद्या कुटुम्ब आसक्तया त्वया गृहात् पूजिता याता
प्रत्युत्तरेण वाक्ची। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सब आश्चर्यचित्त अवस्था में पूछ रहे हैं कश्यप मुनि, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त, कुटुंब आसक्तया, इन कुटुंबों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण क्या तुम्हारे द्वारा अपूजिता, कोई अपूजित रहा क्या? अर्थात अतिथि अभ्यागत का क्या पूजा नहीं हो पाया क्या? ठीक से क्या उनका स्वागत नहीं किया गया क्या? गृहस्थों में अतिथियों की सेवा की बड़ा महत्व है। वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का ही स्वरूप होता है। एक है अतिथि और एक है अभ्यागत। अभ्यागत अर्थात जो जिनके आने के बारे में हमको पता है। हम जैसे आए यहाँ पे इस ग्राम में, आप सबको पता था ना, है ना, तो हम हुए अभ्यागत। लेकिन अतिथि जो तिथि को ना देखते हुए ना बोलते हुए आते हैं, अचानक आ गए, तो दोनों का ही सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्या ऐसे हुआ क्या? कलिकाल में तो प्राय असंभव है, अपने स्वार्थ के लिए ही व्यक्ति जीता है, अतिथि अभ्यागत की व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन पहले कालों में ऐसा होता था, आजकल भी हो रहा है कई स्थानों पर, लेकिन प्रायतः कलिकाल में यह लुप्त होते जा रहे हैं। नीति शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, उसमें लिखा है अस्माकं बदरी चक्रे युष्माकं बदरी गृहे बादरायण संबंध जगते प्रसिद्ध इति। क्या हुआ, एक पथिक जो थे यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा में बैलगाड़ी लेकर के वे जा रहे थे। तो संध्याकालीन बेला हो गया, तो कोई सदगृहस्थ के यहाँ विश्राम करने के बारे में विचार किया। तो उन सदगृहस्थ के घर में गए, अपरिचित थे वे, तो दरवाजा को खटखटाए। उसमें उस घर में उस घर की जो गृहिणी थी वो आई, उनको प्रणाम की, ब्राह्मण देव प्रणाम है। कहे कि वो जो अतिथि आए थे वो कहे मैं आपके पति का परम मित्र हूँ। अच्छा, आप हमारे पतिदेव के परम मित्र हैं, बहुत अच्छा है, कृपया आइए। उनको जल दिए, व्यवस्था दिए, उनके लिए बड़ी सुंदर सुंदर पकवान का प्रस्तुतिकरण किए, और वो खा पी करके आराम से सो भी गए। और घर में जो गृहपति थे वे उपस्थित नहीं थे। और जब गृहपति आए, देखे कि घर के सामने खड़ांग है, पदत्राण है, तो तुरंत ही पत्नी को पूछे ये कौन है, कौन आया? आपको पता नहीं, आपके परम मित्र हैं। अच्छा, हमारे परम मित्र तो हम खुद ही नहीं जानते हमारे परम मित्र हैं। ऐसा कहे कि आप वे हमारे परम मित्र हैं ना? ऐसा ही तो बोले, हम उनकी सब व्यवस्था कर दिए। तो जो पति है बड़े प्रसन्न, ठीक है कोई बात नहीं, होंगे शायद हम भूल गए होंगे, बाल्यकाल के कोई सहपाठी होंगे, हम भूल गए होंगे। और वे सो करके खराटे ले रहे थे, रात्रि हो गया, और जब प्रातः हुआ तो वो पुनः स्नान शौचादि क्रमों से मुक्त होकर के जब वार्तालाप करने लगे, बोले कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपका परिचय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शायद मेरी विस्मृति हो गई, कृपया आप कह सकते हैं आप कौन है? अरे आप हमारे परम मित्र हैं। अच्छा, कहाँ पे परम मित्र थे? बाल्यकाल में, गुरुकुल में, कहाँ पे? बोले नहीं, और हमारी मित्रता के बारे में क्या कहें, आप सोच करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अच्छा, कृपया बताए। तो ये श्लोक बोलने लगे, अस्माकं बदरी चक्रे युष्माकं बदरी गृहे। अर्थात हमारी जो बैलगाड़ी की जो चक्का है, पहिया है, वो बदरी की काठ से बना हुआ है, अर्थात बेर, बदरी अर्थात बेर। बद्रीनारायण भगवान कहते हैं ना, वहाँ बद्रीनाथ में अनेक बेर के वृक्ष हैं, उसके नीचे भगवान बद्रीनारायण तपस्या करते रहते हैं। तो अस्माकं बदरी चक्रे, हमारे जो बैलगाड़ी की जो पहिया है, चक्का है, चक्र जो है वो बदरी वृक्ष से निर्मित हुआ है। और युष्माकं बदरी गृहे, और आपकी घर की जो दरवाजा है, किवाट है, वो भी बदरी वृक्ष से निर्मित हुआ है, अर्थात बेर के लकड़ी से बनी हुई है। तो
तो संबंध हो गया ना, बादरायण संबंध। बादरायण अर्थात सुखदेव गोस्वामी को भी बादरायण भगवान कहते हैं, या बादरायण अर्थात बद्रीनारायण भगवान भी। इनके संबंध से हम संबंधित हुए तो परम मित्र हुए ना। तो बोले हाँ हाँ मित्र, गले लग जाओ, कहते हुए दोनों एक दूसरे को गले लग गए। हाँ, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं था, लेकिन ये पंडित ऐसा संबंध को स्थापना किए। इनका जो बैलगाड़ी का जो पहिया था वो बद्री वृक्ष की थी, और इनकी किवाड़ जो थे, दरवाजा था, तो वो भी बद्री वृक्ष के थे। इस विचार में संबंध हो गया, परम मित्र हो गए। तो पहले काल में ऐसा होता था, आजकल ऐसा होगा तो पिटाई करेंगे, परम मित्र कह रहा है तो भगाएंगे इसको मार के, है ना। तो घर में विशेष करके गृहस्थों के यहाँ अतिथि और अभ्यागत की परिपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है जब रसोई हो जाए तो परिपूर्ण भाव से भगवान को निवेदित होना चाहिए, स्वच्छता से, शुद्धता से भोग को निर्माण करे, उसमें तुलसी दल को छोड़ते हुए भगवान कृष्ण को, अपने इष्ट को निवेदित करे। तदुपरांत गौ माता को उसको निवेदन करे, ब्राह्मण वैष्णव को निवेदन करे। तदुपरांत घर में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको निवेदन करे तथा बालकों को निवेदन करे। उसके बाद अंतिम में जो माताएं हैं उसको प्रसाद पाते हैं। तो उससे पहले भी देखते हैं कोई अतिथि अभ्यागत रह गया क्या, वो देखती हैं, तदुपरांत जाकर के वे प्रसाद पाती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था शास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पे कश्यप मुनि यहाँ ही प्रश्न कर रहे हैं कि और क्यों हम अतिथि अभ्यागत को सेवा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुटुंब आसक्तया, कुटुंबों के प्रति आसक्ति के कारण हम अतिथि अभ्यागत की सेवा से वंचित हो जाते हैं या उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते। तो क्या तुम्हारे द्वारा ऐसे कोई अतिथि अभ्यागत की निरादर हो गया है, अपूजित हो गए वे? ऐसा कश्यप मुनि यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। पुनः कह रहे हैं वे गृहेषु येषु अतिथया अर्चिता सलिले अपि यदि निर्यन्ति ते नूनम फेरुराज गृहोपमा। जिन घर में, अगर मानो किसी घर में व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम कोई घर में आए तो एक गिलास जल तो दे सकते हैं, जल तो दे सकते हैं, सुशीतल जल को प्रदान करना चाहिए। हाँ, और कम से कम जल भी नहीं है तो मधुर वचन तो कह सकते हैं, है ना, मधुर वचन। और आजकल लोगों में कर्कश वचन प्राय देखा जाता है, बोल चाल में बड़ी कठोरता, कर्कशपन है। हाँ, कहने में कोई मधुरता, सौम्य व्यवहार जो है प्राय लुप्त ही हो गया। गाली गलौज करके ही पुकारते हैं। पहले राम राम भैया बोलते थे, आजकल तो क्या कह रहे ठिकाना नहीं। जो युवक वर्ग है हम देखते हैं ना गांव में ना जो शहरों में, और मैं तो देखा नोएडा में कि क्या बोलते हैं, यो, पता नहीं यो कहते हैं, पता नहीं एक दूसरे को यो कहते हैं, या कई कई जो गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं पुकारने में। पहले काल में राम राम सीताराम, हरे कृष्णा ऐसा कहते हैं, पुकारते थे। हम भक्त को देखते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी कहते हैं ना, प्रणाम करते हैं। तो कम से कम मधुर वचन व्यवहार बहुत ही आवश्यकता है। कोई कोई कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, चाहे वो सत्य कटु भी क्यों ना हो। नहीं, कटु सत्य कहने के हमको अधिकार नहीं है। गुरु को, भगवान को कटु सत्य कहने के अधिकार है। हम दूसरे को सुधारने के लिए यहाँ पे नहीं है, हम खुद को सुधारने के लिए यहाँ पे हैं। खुद को सुधारने के लिए सहायता कर सकते हैं, लेकिन सुधार करने की जो प्रवृत्ति मनुष्य में है वो गलत है। अगर वो श्रेष्ठ है वो कर सकता है। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव इतर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। आचरण करके वो शिक्षा देता है, वह बात अलग है।
तो इसीलिए कोई भी घर में आए या हम किसी से भी मिले, मधुर वचन कहना चाहिए। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से किसी के हृदय को अगर कष्ट लगे, किसी के आंख से आंसू आ जाए, तो हमारे लिए वो कालाग्नि के समतुल्य काम करेगा भविष्य में। ऐसे बोलते हुए ना जगत में, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। लेकिन हम सबको कांटा बनने में ही आनंद है। देखते हैं गांव में झगड़ा होता है तो हाँ और भी झगड़ा हो, मजा हो, मारो 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 कहते हैं ना। बचाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, ना कि कलह बढ़े, विवाद बढ़े, इसकी विचार नहीं करना चाहिए। आसुरिक स्वभाव है। विष्णु भक्त प्रक्तोदैव आसुरिम तद विपर्ज्य। ये विपर्ज्य जो कार्य करते वो असुर हैं। और ये असुर गुण क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण की भजन न करने के कारण। नमाम दुष्कृतेन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपनुत ज्ञानम आसुरी भाव मिश्रिता। ये असुर हैं जो कलह में आनंद पाते हैं, विवादों में आनंद पाते हैं, किसी को पीड़ा देकर के आनंद पाते हैं, वे राक्षस हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं कलह से दूर रहते हैं और हमेशा मधुर वचन कहते हैं, क्योंकि भगवान मधुर है ना, मधुर है ना। और भगवान के भक्त भी मधुर वचन कहते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब मधुर है। ऐसा ही भगवान के भक्त हमेशा मधुर वचन कहते हैं। जो कर्कशपूर्ण वाक्य कहता है वो भक्ति के सही मापदंड को आचरण नहीं किया है। तो यहाँ पे कश्यप मुनि वह बात को कह रहे हैं, कम से कम तुम तो एक गिलास जल को तो दिए हो, वह भी नहीं है तो कम से कम मधुर वचन तो बोली हो ना। ऐसा प्रश्न करते हैं। पुनः कहते हैं अर्थात कर्मों में तुम लिप्त हो या नहीं, भगवान की भक्ति में लिप्त हो या नहीं, इससे संबंध में प्रश्न करते हैं। अपि यज्ञे तु बेलायाम नारता विशासति। पिछले श्लोक में गृह मेधिनी कहे, अभी सती कह रहे हैं कि हे सती, त्वयाग्निभ्यो धिया भद्रे प्रोषिते मयि कहीर्षि। कि तुम अपने इस आश्रम में, इस गृह में अग्नि में घी को देकर के अग्नि को प्रज्वलित की हो या नहीं। वर्णाश्रम धर्म में अग्निहोत्र यज्ञ का प्रचलन है। हम देखें पहले काल में गांव में भी देखें, जो ब्राह्मण शासन जो हमारे गांव में देखे हैं, तो हर एक घर में 4 बजे सभी उठ जाते थे। आज हमारे विद्यापति प्रभु आए थे, देखे कि सब सोए हुए थे 7-8 बजे तक। ठीक है, बहुत व्यवस्था हुई, रात में सोने में विलंब हो गया, वो बात अलग है। लेकिन प्रत्येक दिन ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके भगवान का नाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। बिना मुंह धोए घूम रहे गांव भर, ये ठीक नहीं है। बिना धोए मुंह को अगर किसी को दिखाना बड़ा ही यह गलत लक्षण कहा गया है, गलत व्यवहार है। तो ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होते हुए अग्नि कर्म, अर्थात यहाँ पे जैसे कह रहे अग्निध्या, अर्थात अग्नि में घी दे करके अग्नि को प्रज्वलित करके अग्निहोत्र यज्ञ को करना चाहिए। जो द्विजातीय होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय अग्निहोत्री होते हैं, अग्नि का प्रज्वलित करते हैं प्रत्येक दिन। तो कलिकाल में जैसे हम चर्चा कर रहे थे कल, तो कलिकाल में तो यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वह वेदी नहीं है, ना शुद्ध देसी गाय का घी है। तो सबसे आसान तरीका है कलिकाल का यज्ञ हरिनाम, और बड़ी आसान है, बड़ी सुलभ है, सस्ता से इस यज्ञ को हो सकता है। यज्ञे संकीर्तन प्राये ययन्ति सुमेधसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
समस्त शास्त्र में प्रमाण है। कलिकाल का यज्ञ हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना चाहिए। सर्वोत्तम विधि है यह, सर्वोत्तम विधि। भागवतम में भी इसको प्रमाण किया गया, अनेक शास्त्रों में इसको प्रमाण किया गया है। तो क्या तुम ऐसे भगवत भक्ति से क्या विच्युत हो, क्या यज्ञ आदि कर्म से विच्युत हो क्या? ऐसा प्रश्न कश्यप मुनि कह रहे हैं। पुनः कह रहे हैं, यत् पूजया कामधूदान यति लोकान गृहान्विता ब्राह्मणाग्नि च वै विष्णु सर्वदेवो असतो मुखम। कि एक गृहस्थ के लिए अग्नि, ब्राह्मण और विष्णु अर्थात भगवान, इनकी पूजा परम आवश्यक है। क्या तुम इन अग्नि की, ब्राह्मणों की, भगवान की आराधना में तुम्हारे क्या कोई त्रुटि हुआ है? तो भगवान का विशेष करके जो यहाँ पे कहा गया है, विष्णु, भगवान विष्णु का, कृष्ण का आराधना करना सहज है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि बड़ी व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता है, नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। किसी के पास अगर व्यवस्था नहीं है तो भगवान को एक तुलसी पत्ता देकर के भी संतुष्ट कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं पद्म पुराण में, अगर कोई मुझे तुलसी पत्ता चरणों में प्रेम में चढ़ाता है तो मैं इसके आगे अपने आप को मैं बेच लेता हूं, वो मुझे खरीद लेता है। विक्रीडे, वो मुझे खरीद लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसका दास हो जाता हूं। तुलसी पत्ता, कोई भी तुलसी पत्ता चढ़ा सकता है। पहले काल में द्विजातियों में प्रत्येक घर में शालिग्राम रहते थे, हम देखें। शालिग्राम का तुलसी से अर्चन होता था। तदुपरांत ही कोई अन्य कार्य होता था घर में। तो ऐसे भगवान की जो भक्ति करना, भगवान की पूजा करना अत्यधिक सहज है। कोई पत्र को भी निवेदित कर सकता है, कम से कम थोड़ा फूल तो दे सकते हैं भगवान को। जैसे यहाँ पे भगवान को फूल निवेदित किया गया है, इतना तो कर सकते हैं ना। फल, कुछ फल तो दे सकते हैं। रिक्त हस्तम न गंतव्यम, गुरु के पास, भगवान के पास, मंदिरों में रिक्त हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये महापाप लिखा गया शास्त्रों में। कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। नहीं हम तो गरीब हैं, ये हैं, वो है। अरे ठीक है, व्यवस्था नहीं, तो एक तुलसी पत्ता तो ले सकते हो, एक तुलसी पत्ता तो ले सकते हो ना भगवान को निवेदित करने के लिए। तो रिक्त हाथ में नहीं जाना चाहिए। भगवान के निकट आए, भगवान की कथा में आए, भगवान की भक्तों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो रिक्त हाथ नहीं जाना। कम से कम तुलसी पत्ता ले सकते हैं, एक फूल तो ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना करना, पूजा करना अत्यधिक सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं तो जल, थोड़ा जल तो दे सकते हैं। हम देखते हैं शिव मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, जलम प्रिय शिवम। तो भगवान को फूल और तुलसी जल से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो भगवान की पूजा होना परम आवश्यक है। हम अपनी पूजा में व्यस्त हैं। हाँ, स्वकर्म करिया जाए रौरव में पड़ी मजे। अगर स्वकर्म ही करते रहेंगे तो रौरव नामक नरक में व्यतीत होंगे, शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए पहले इष्ट को, गुरु को, भगवान को पूजा करना चाहिए। आजकल तो जो युवा वर्ग है नास्तिक होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं। भगवान की कोई पूजा नहीं कर रहा है, भगवान की कोई आराधना नहीं कर रहा है, भगवान को ऐसे कि प्रणाम भी नहीं करता है। कम से कम भगवान को प्रणाम तो करना चाहिए। मन मना भवो मद भक्तो मज्जाची माम नमस्कुरु। भगवान को तो कम से कम प्रणाम तो करें, प्रणाम भी नहीं करते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हाँ, तो कश्यप मुनि यहाँ पे माता अदिति को कहते हैं कि भगवान का पूजा में, ब्राह्मणों की, वैष्णव की सत्कार में, अग्नि की सत्कार में क्या कोई त्रुटि हो गया है? मुझे आश्चर्य लग रहा है। क्यों तुम दुखी हो? क्यों आश्रम में निरानंद की स्थिति है, उत्सव क्यों नहीं दिख रहा है? यह सब क्या कर्म हुआ है? पुनः
कश्यप मुनि कहते हैं, अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये अश्वत्थम् आत्मानं भवत्या लक्षणे हम। तब जान ले नहीं ये सब नहीं हुआ है, लग रहा है, चुपचाप है। आगे तो अदिति माता बोलेंगी भी अभी तुरंत नेक्स्ट श्लोक में कि भगवान की भक्ति हुआ नहीं, ब्राह्मणों की पूजा हुआ या नहीं, वैष्णव की पूजा हुआ या नहीं, अतिथि अभ्यागत की सेवा हुआ या नहीं, या अन्य कोई व्यवहारिक कर्मों से तुम क्या लुप्त हो क्या, ऐसा अनेक प्रश्न पूछने के बाद अंतिम में कश्यप मुनि कहते हैं कि हे मनस्विनी, हे मनन करने में सबसे कुशली, तुम्हारे सारे पुत्र सब कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारे समस्त पुत्र जो देवताएं हैं क्या कुशल पूर्वक हैं? लक्ष्य अश्वत्थम, क्या वे अशांत हैं? मानसिक और शारीरिक रूप से वे क्या शांति को प्राप्त कर रहे हैं? क्या इस प्रकार की समस्या तुम्हारे पुत्रों में हुआ है क्या? और यहाँ ही हुआ था, बलि महाराज जब स्वर्ग को आक्रमण किए तो देवताओं को विताड़ित होना पड़ा, पलायन करना पड़ा और दर दर भटक रहे थे देवताएं, तो यहाँ ही समस्या थी। तो अदिति माता यहाँ पे कह रहे, श्री अदिति वाच, भद्रदिजगतां ब्रह्मान् धर्मस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहो मेधिन गृहाहि में। कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को गृह मेधिनी कहे, और यहाँ पे पहले श्लोक में जैसे आप मुझे गृह मेधी कहें तो आप भी तो गृह मेधी ही है, कह रहे हैं माता का अदिति। भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मान् धर्मस्य अस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय में। अदिति ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गृह मेधी, आप भी गृह मेधी, आप भी गृह मेधी। यद्यपि असम्मान नहीं कर रही है प्रभुपाद जी, यहाँ पे तो अनुवाद में गृह मेधी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन श्लोक में ऐसा ही लिखा गया है, गृह मेधिन गृहाय में। आचार्यों ने उनको गृह मेधी कहा गया, माने जो गृहस्थ जीवन में अतिशय आसक्त, तभी तो उन्होंने इतना पत्नी ग्रहण किया। इसका अर्थ नहीं कि कश्यप मुनि गृह मेधी थे। यह एक माने संबोधन एक प्रकार से प्रेम का भी हो सकता है, अभिमान का भी हो सकता है, क्योंकि दुखी है ना, अपने पुत्र लोग कष्ट पा रहे हैं, स्वर्ग में विताड़ित हुए हैं, अब पिताजी कोई दायित्व नहीं है, भजन कर रहे हैं। मानो भजन करने के लिए चले गए, आए तो सब बाढ़ आ गया। हाँ, कोई माता जी कह रहे थे कि आप पहले बाढ़ आ जाता था ना इस गांव में, अब पति जी भजन करने के लिए गए और बाढ़ में सब ध्वंस हो गया है, तो पत्नी क्रोधित होगी ना। तुम तो माला लेकर के बैठ गए, हम लोग हुए परेशान है, बच्चे को छोड़ दिया, हमको छोड़ दिए, माला लेकर वृंदावन चले गए और हम यहाँ पे परेशान हैं, कष्ट पा रहे हैं। अभिमान से, आंशिक क्रोध से मानो अदिति माता भी अपने पति कश्यप को गृह मेधी कह रही है कि हुए पूज्य ब्राह्मण पति, मेरे द्वारा कोई ब्राह्मण का, गाय का, धर्म का, अन्य किसी का भी अपमान नहीं हुआ है। वे सभी कुशल पूर्वक ही हैं। जो उनका पहला प्रश्न था, त्रिवर्ग का, धर्म अर्थ काम का व्यवस्था ठीक से हुआ या नहीं, तो कह रहे हैं हाँ, त्रिवर्ग व्यवस्था परिपूर्ण रूप से मैं इसका सुचारू रूप से पालन कर रही हूँ। क्योंकि इसलिए इससे पहले मनीषिनी कहते हैं, हाँ, सब अपने मन में धारण करके रखी हैं माता अदिति, किसी का भी अकल्याण नहीं हुआ है, किसी का भी असम्मान नहीं हुआ है। और पुनः कहती है माता अदिति, अग्नया तिथया वृत्त्या विक्षवाये च लिप्सवः सर्वं भागवत ब्रह्मान् अनुध्यानात् न विश्यते। हे मेरे प्रिय पति कश्यप जी, अग्नि का, अतिथि का, कोई भी सेवक का या कोई भी भिक्षुक का
हमारे गृह में, हमारे आश्रम में अपमान नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा इसके लिए ही कार्यरत रहती हूँ। सदैव आपका चिंतन में मैं परम सती हूँ, पतिव्रता हूँ। आपके चिंतन में मग्न होने के कारण, आपके प्रदत्त शिक्षाओं का अनुपालन करने के कारण मेरे द्वारा कोई विक्षिप्त का, अतिथि का, अग्नि का अपमान नहीं हुआ है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कोनो में भगवता काम न संप्रमते मानस यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। हे प्रजापति, क्योंकि कश्यप प्रजापति थे, प्रजाध्यक्ष यहाँ पे कह रहे हैं, प्रजाओं में जो अध्यक्ष महानतम ऋषि कश्यप, जिन्होंने समस्त संसारों को ही मानव जन्म दिया है, पक्षियों को, नागों को, देवताओं को, असुरों को, दैत्यों को, बहुत पराक्रमी ऋषि प्रजापति हैं ये। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि वे साधारण गृहस्थ थे, ब्रह्मर्षि थे प्राय कश्यप जी, तभी तो उनके पुत्र भगवान बने हैं। भगवान जिनका पुत्र बन रहे हैं और अदिति जिनका भगवान उनको माता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वे साधारण ये गृहस्थ नहीं थे, साधारण दंपति नहीं, महानतम थे। और वही शास्त्र में लिखा गया, वही कश्यप अदिति ही आगे चल करके देवकी वसुदेव बने, साधारण नहीं है। तो हे प्रजाध्यक्ष, कोई भी सिद्धांत के पालन में आपके उपदेश के कारण, आपके शिक्षाओं के कारण, इच्छा से या अनिच्छा से मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं हुआ है, परिपूर्ण रूप से मना कर रही है। और तदुपरांत माता अदिति पुनः कह रही है, तवेव मारीच मन शरीरजा प्रजा इमा सत्वरज तमजुष समा भवान्तासु असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजेत महेश्वर। माता अदिति यहाँ पे कह रही है कि हे मरीचि, तव एव मारीच, अर्थात हे मारीच के पुत्र, अर्थात हे मरीचि के पुत्र मारीच, आप महानतम होने के कारण असुर और देवताओं में जो समभाव रखते हैं, क्योंकि आपके ही पुत्र हैं, दैत्य भी आपके पुत्र हैं, दनु के पुत्र हैं, राक्षस जो हैं दिति के, दैत्य दिति के पुत्र हैं, जो असुर हैं, और देवताएं भी आपके पुत्र हैं, इसलिए आप में समभाव है। समभाव आपके ही शरीर से उत्पन्न होने के कारण आप देवताएं और असुरों में समभाव रखते हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, आपके शरीर से उत्पन्न तो हुए, लेकिन वे सत्य रज तम गुणों से परिपूर्ण होते हुए वे असुर लोग क्या किए, हमारे पुत्र देवताओं को अपने घर से निष्कासित कर दिए। लेकिन हे परम नियंता भगवान, जो समस्त जीवों के प्रति समभाव होते हुए भी अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, वैसे ही आपके समस्त पुत्रों में अधिकतर सात्विक गुण में देवताएं रहने के कारण आपको भी इन देवताओं के प्रति यहाँ पे प्रेम प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आज के अवसर पर मानो यह कह रहे हैं, भजते महेश्वर, यद्यपि भगवान भी सबके प्रति समभाव हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त्यापराधीन यशतंत्र मधि साधु भी हृदयगस्त भक्ते भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त ही मेरे सबसे प्रिय हैं। इसलिए हे मरीचि के पुत्र मारीच, अर्थात हे कश्यप मुनि, आप कृपा करके हमारे पुत्र देवताओं के प्रति अतिशय कृपा प्रदर्शन करिए और उनकी पुनः स्वर्ग प्राप्ति की व्यवस्था करिए। मानो यह यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। भगवान वास्तविक सबके प्रति सम होते हैं,
ये शास्त्र में लिखा गया है। समहो सर्वभूतेषु, भगवान जो होते हैं सब के प्रति समभाव रखें, इसलिए तो सबको खिला रहे हैं, जिला रहे हैं विश्वम्भर भगवान। ऐसा नहीं भगवान के भक्तों के ही खिला रहे हैं, जो भगवान के भक्त भी नहीं है, जो भगवान की निंदा भी करते हैं, उनको भी खिला रहे हैं ना। विश्वम्भर भगवान सबको खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष दया रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं। समः सर्वभूतेषु, लेकिन ये भजन्ते तु माम भक्त्या, गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्ति भाव से मेरी भजन करते हैं, मेरा नाम करते हैं, मैं उनके प्रति विशेष दया, विशेष कृपा का प्रदर्शन करता हूं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के कृपा कटाक्ष के दायरे में वो लोग आ ही जाते हैं। भगवान सम होते हुए फिर भी भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, करुणा रखते हैं। तो वैसे ही कश्यप मुनि को माता अदिति यहाँ पे कह रही है, आप भी ऐसे देवता हैं जो हमेशा प्राय सत्वगुण में रहते हैं, जगत की समस्त व्यवस्थाओं में लिप्त रहते हैं, सेवा में लिप्त रहते हैं, ऐसे देवताओं के प्रति आप कृपा प्रदर्शन करिए, क्योंकि वे अपने गृह अर्थात अपने निवास स्थान स्वर्ग से विताड़ित हुए हैं, उनको पलायन करना पड़ा असुरों के कारण। तो कृपया आप यह व्यवस्था करिए। तो पुनः अदिति माता कह रहे हैं, अतएव हे स्वामी, मैं आपके दासी हूं, कृपा करके जो अपने ऐश्वर्य से, अपने घर से विहीन हो गए हैं, ऐसे देवताएं जो आपके ही पुत्र हैं और ब्रह्मांड की समस्त सात्विक व्यवस्था में लिप्त रहते हैं, ऐसे देवताओं को संरक्षण प्रदान करिए, हुताश्रय, उनको आश्रय दे, उनको व्यवस्थित करिए। और कौन उनको व्यवस्थित किया, मानो कश्यप मुनि प्रश्न करे, तो यहाँ पे कह रहे हैं, परिविवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्री यशस्तानम ऋतानि प्रबले मम। हमारे जो हमेशा शत्रु, जो शक्तिशाली, परम शक्तिशाली राक्षस हैं, असुर हैं, वे हमारे ऐश्वर्य को, हमारे सौंदर्य को, हमारे श्री को, हमारे प्रतिष्ठा को, ऐसे कि हमारा जो घर है, जो स्वर्ग है, उसको भी छीन लिया है। इसलिए आप कृपा करके हमको पुनः वह गृह को अर्थात स्वर्ग को प्राप्ति कराने में व्यवस्था करिए। आप कृपा करके इस समस्त व्यवस्था को करिए। और इसी कारण, घर न रहने के कारण स्थानम ऋतानि प्रबलम, अर्थात स्थान न होने के कारण वे प्रबल जो शक्तिशाली असुरों के कारण हमारे पुत्र जो देवताएं हैं दर दर भटक रहे हैं, उनको अनुकंपित होइए और उनकी पुनः व्यवस्था करिए। और अंतिम श्लोक में यहाँ पे अदिति माता कह रही हैं, यथा तानि पुनः साधो प्रपदेरन्ममात्मजा, पुत्र लोगों को व्यवस्था करिए। तथा विधि कल्याणम धिया कल्याण कृतम मम, आप कल्याण के परम कल्याणकारी हैं, आप अपने पुत्र देवताओं को ऐसे कल्याण करिए। हे श्रेष्ठ साधु, हे श्रेष्ठ मनीषी, सबको कल्याण करने में परम पटु, आप कृपा करके इन देवताओं को व्यवस्थित करिए। हमारे जो पुत्र है ममात्मज, मेरे पुत्रों की व्यवस्था आप कृपा करके करिए। तो यह समस्त वचनों को सुनने के बाद अदिति माता का यह दुख को, कष्ट को श्रवण करने के बाद कश्यप मुनि क्या करेंगे, ना इनकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सदुपदेश देंगे। कुछ श्लोकों में कश्यप मुनि जो है इसकी सदुपदेश करते हैं कि इस शरीर को, संसार को और अपने पुत्रों को ममत्व जो के कारण जो अपना ही मान रही है, शरीर को, संसार को, इस संबंध में भगवान कश्यप माता अदिति को कुछ वचन कहेंगे। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे उसका ही उत्थापन करते हुए
कह रहे हैं कि जब अदिति ने कश्यप मुनि को इस प्रकार से अनेक प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, देखो ओहो विष्णु की माया कैसी है। क्या कह रहे हैं? अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया कितना प्रबल है कि जिसने सारा संसार को अपने पुत्रों की स्नेह में ही बांध लिया है। पिता माता का केवल ही एक ही उद्देश्य रहता है, हमारे बच्चे कैसे ठीक रहे। हम जाते भी कहाँ पे देखते हैं, आकर के पिता माता कहते हैं हमारे पुत्र का ब्याह नहीं हो रहा है, या नौकरी नहीं कर रहा है, पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा का नौकरी नहीं हो रहा है, यही कहते रहते हैं। कैसे इनका व्यवस्था होगा, कैसे वे संगठित होंगे, कैसे व्यवस्थित होंगे। इसी विचार में ही संपूर्ण जीवन चला जाता है। ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, संतान के गृहस्थ जो गृहमेधियों का जो कर्म है, ऐसे घर में रहते हुए कुटुंबों का ही भरण पोषण करने में ही चला जाता है। केमने अजीव जस किश पाप कन्या दारा पुत्र केमने संपादिव। कन्याओं का दारा अर्थात स्त्री का पुत्र का संपादन कैसे होगा, इसमें ही ये दुर्लभ मनुष्य जीवन चला जाता है। अहो मायावलम विष्णु, विष्णु की कैसी माया है, जिसके कारण शरीर और संसार को ही जो अपना ही मान लेता है। वास्तव विष्णु की माया को प्रणाम है। जब तक हम भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, ऐसे दुर्गम माया को हम जीत नहीं सकते। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेयो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान कहते हैं गीता में, ये माया को तारना लांघना बड़ा दुर्गम है, कठिन है। कौन इस माया को लांघ पाएगा? मामेयो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी चरण में शरणापन्न होता है वही इस दुर्गम माया को जीत सकता है। और भगवान के चरणों में समर्पित होने का सर्वोत्तम मार्ग है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की जब शरण ग्रहण करेंगे तभी इस माया को लांघ पाएंगे। लेकिन वास्तविक इस जगत में इस माया को लांघना बड़ा कठिन है। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिरों कोले, महाप्रभु बोले जीव जागो गोरा चांद बोले। कतो निद्रा, कितना काल तक तुम माया में सोओगे? माया में अनंत काल से हम सो रहे हैं। कितना जीवन चला गया, कितनी बार मृत्यु हो गया, कितनी बार कुत्ता बने, गधा बने, शेर बने, क्या क्या बने कोई ठिकाना नहीं है। 84 लाख जीव जोनी में हम ऐसे ही भटक रहे हैं। कतो निद्रा माया जायो निशाचिरो कोले, कितने काल तक इस माया में सोओगे? अब तो जग जाओ। जीव जागो गोरा चांद बोले, जग जाओ, अभी सोने की बारी नहीं है। अब सोओगे तो सोते ही रहो। जग जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब चैतन्य महाप्रभु कृपा करके जीव को जगाने के लिए आए। हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। जो बुद्धिमान होते हैं इस हरि नाम को ग्रहण करते हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए इस माया को लांघ लेते हैं, भव सागर से मुक्ति पा जाते हैं। भगवान का चरण कमल को शाश्वत सुख का, चिन्मय आनंद का जो स्थान है उस स्थान को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह अहो मायावलम विष्णु, ये विष्णु की माया बड़ा प्रबल है, बड़ा दुर्गम है। तब कश्यप मुनि ने कहा
कवदेह भौतिकानात्मा क्वच आत्मा प्रकृते परा कश्यके पति पुत्राभ्या मोह एव ही कारणम। कौन पुत्र है, कौन पत्नी है, कौन, और ये देह क्या है? जो भौतिक अनात्मा, आत्मा जो नहीं है, इस शरीर नष्टशील है। देहिनस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो कुमार अवस्था को, यौवन अवस्था को, जरा अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त करती। देह का स्थिर है शरीर। जो बच्चा दिख रहा है कि हमेशा ऐसा बच्चा रहेगा? पौगंड अवस्था आएगा, किशोर अवस्था आएगा, युवा अवस्था आएगा, जरा अवस्था, वृद्धावस्था आएगा, कमर झुक जाएगा, है ना, चल नहीं पाएंगे, चमड़ा शिथिल पड़ जाएंगे, झुर्रे पड़ जाएंगे चमड़े में, आंख शिथिल हो जाएगा, देख नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएगा, मुख नहीं बोल पाएगा, अंग शिथिल हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाता है व्यक्तियों को, लकवा लग जाता है ना, चल नहीं पाता है। जो इतना दौड़ता था घोड़ा के जैसा, आज स्थिर हो गया है, चल ही नहीं सकता, सैया पर मलमूत्र का त्याग कर रहा है। जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, जिस शरीर को इतना प्रेम कर रहे हैं, जिस शरीर की संभाषण में इतना हम व्यवस्था करते हैं, यह भौतिक शरीर चिरस्थायी नहीं है। यह भौतिक शरीर विनाशशील है, यह भौतिक शरीर नष्टशील है। इस पर आसक्ति नहीं रखना चाहिए। और जो प्रकृति के माया में पढ़ करके इसको अपना मानते हैं, वो मूर्ख होते हैं, अज्ञ होते हैं, विज्ञ नहीं होते हैं। और कश्यप के पति, कौन किसका पति है, या पुत्र है, या इत्यादि, आद्यार्थ इत्यादि जो संपर्क है, आदि संपर्क है, कौन किसका है? समय आते आएगा सबको अपने अपने स्थान से जाना पड़ेगा। जैसे हम ट्रेन में आते हैं, कई यात्रियां रहते हैं, दिखता है सामने से सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जब जिसका स्टेशन आता है उसको उतरना ही पड़ता है ना। तो वैसे ही हमारा जब समय आएगा हमको जाना ही पड़ेगा। हम पति है, हमारे पति है, तो पति को लेके जाएंगे क्या? ना कोई पत्नी को लेके जाएगा, ना कोई अपने पुत्र को लेके जाएगा, ना अपनी कोई पुत्री को लेके जाएगा, कोई किसी को नहीं लेके जा पाएगा। आसी थिलु लंगड़ारे जीवु शून्य हो रे, आए तो नग्न होकर के आए थे, है ना, और जाएंगे शून्य होकर के। नग्न अवस्था में भी आत्मा थी, इसलिए वो रोता था, जीवित था, लेकिन जाएंगे तो मृत शरीर वैसे ही गिर जाएगा, यह पंचभूत में विलीन हो जाएगा यह शरीर। तो इस शरीर की व्यवस्था में, या शरीर के संबंधियों को ही जो अपना मान करके, यह जो दुर्लभ मनुष्य है, यह उसकी अज्ञानता है। तो ऐसे शरीर संबंधियों में, या शरीर को ही अपना आत्मा जो मानते हैं, वो परम मूर्ख होते हैं, परम अज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी जो उक्ति यहाँ पे कश्यप मुनि प्रदान कर रहे हैं। पुनः कहते हैं, उपातिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगतगुरुम। इसलिए इस शरीर को, इस संबंधियों को जो अपना मान करके इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट करते हैं, ठीक है, कम से कम अगर तुम्हारी यह ही इच्छा है कि अपने शरीर के संबंधियों का परिपोषित हो पाए, अर्थात देवताओं का पुनः स्वर्ग प्राप्ति हो पाए, तो सबसे सर्वोत्तम मार्ग है तुम भक्ति को अपनाओ। वासुदेवम जगत गुरुम, यहाँ पे जनार्दन शब्द का उपयोग किए हैं। जनार्दन अर्थात जो समस्त शत्रुओं को वध करने वाले हैं, जनार्दनम। अगर तुम मान रहे हो कि देवताएं तुम्हारे शत्रु, असुर तुम्हारे शत्रु हैं, असुरों के द्वारा देवताओं का जो स्थान स्वर्गलोक वो चला गया है, उनसे उनको विच्छेद होना पड़ा, पलायन करना पड़ा, तो तुम जनार्दन की भक्ति करो, उपातिष्ठस्य, उनकी पूजा करो। जो पुरुषम, परम पुरुष है, भगवंतम, भगवान है, जनार्दनम, वे समस्त शत्रुओं को नाश करने में
परम पटु है। सर्वभूत गृहावासम, और जो कि सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। ईश्वर परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ते अर्जुन, हृदय में जो हर एक के हृदय में जो रहते हैं, ऐसे जनार्दन, ऐसे भगवान, ऐसे परम पुरुष का तुम पूजा करो। और कौन है वे? वासुदेवम जगत गुरु, सारे संसार के वे गुरु हैं। वसुदेव के पुत्र सर्वव्यापी जो वासुदेव जो हैं, उनकी तुम पूजा करो। यहाँ पे स्पष्ट रूप में अदिति को कश्यप मुनि कह रहे हैं, अगर पूजा करना है, अगर किसी की भी कोई भी आवश्यकता है, चाहे सांसारिक हो, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक भी हो, उनको जनार्दन भगवान की, वासुदेव की, भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान कृष्ण की, विष्णु की, नारायण की पूजा करना चाहिए, अन्य किसी की नहीं। कलिकाल में बहुत सारे ढोंगी प्राप्त होते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। कलिकाल में द्वादश स्कंद भागवत में लिखा गया है, कलिकाल में ऐसे ढोंगी बहुत निकलेंगे। आप टीवी पेपर में सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे। अतीतों में ऐसी अनेक जो ढोंगियों का मूलोत्पाटन हुआ, आगे भी होगा। भगवान कौन है? यहाँ पे कह रहे हैं पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, जनार्दन भगवान ही भगवान है, अन्य कोई भगवान है नहीं। शास्त्र का प्रमाण चाहिए अगर कोई भगवान कहता है अपने आप को। जो अपने आप को भगवान कहता है, भगवान गीता में कहते हैं उसको विश्व रूप दिखाना चाहिए। ब्रह्मांडीय स्वरूप जो विश्व रूप है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया अर्जुन के समक्ष, वैसे विश्व रूप को प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ही भगवान है, जनार्दन है, अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान 7 साल के जो छोटे बालक 7 दिन के लिए 7 कोस की गिरिराज को धारण किए। और आजकल जो अपने आप को भगवान कहते हैं, छोटे से पत्थर को उंगली में धारण नहीं कर सकते, है ना? धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकता। और आए चल पड़ा भगवान बनने के लिए। सब नरक जाएंगे जो अपने आप को भगवान कहते हैं, या उनके जो अनुयायी भी नरक जाएंगे। अंधा, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, अंधा यथा अंधा उपनीयमान, एक अंधा चल पड़ा लीडर होते हुए, आओ आओ मैं तुमको मार्गदर्शन करूंगा, मार्ग दिखाऊंगा। अरे तू तो खुद ही अंधा है, दूसरे को क्या मार्ग दिखाएगा? अंधा जब जाएगा क्या होगा? गड्ढा में गिरेगा ना, तो सब जाके गड्ढे में गिरेंगे। नीति शास्त्र में से कथा है, पशु लोग जो जंगल के समस्त पशु विचार किए, अरे हम तो दिन में देख पाते हैं लेकिन रात्रि में उल्लू देखता है। उल्लू जो है, उल्लू कहते ना, अरे तू उल्लू है, कहते ना तू उल्लू है। तो उल्लू जो है रात में देख पाता है। तो सबने विचार किए कि हम सब क्या करें ना, उल्लू को राजा बना देंगे, क्योंकि इसकी बड़ी पराक्रम है भाई। हम लोग रात में देख नहीं पाते, ये रात में बड़ा आसानी से देखता है। तो सबने क्या किया, उल्लू महाराज को राज्याभिषेक कर लिया, राज्य पद पर सिंहासन पर बैठ गए। तो जब राजा बनता है तो कुछ अभिवादन देना होता है, कुछ वक्तव्य बोलना होता है। हाँ, तो बड़ा बड़ा वक्तव्य दिए। और ये सब कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम चला, रात भर राज्याभिषेक हुआ, फिष्ट हुआ, सब हुआ, भोजन कीर्तन सब हुआ, जो भी नृत्य गान आदि हुआ। और ऐसे होते होते सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया। महाराज जी हमको मार्गदर्शन करिए, हम जाए, हम आपके ही दास है महाराज। उल्लू जी को बोलने के, महाराज हम आपके ही दास है। सब जितने शेर थे, सिंह थे, व्याघ्र थे, सब बोलने लगे कि राजा है ना, राजा का बात तो मानना ही पड़ेगा, राजा का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तब उल्लू सोचने लगा, अब क्या करूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या रे, क्या जो भी झूठ मूठ का तो कुछ मार्ग दिखाना पड़ेगा। और अज्ञानता में चला, दिख तो नहीं रहा है, कभी इधर जा रहा है, हाँ महाराज बड़े विज्ञ हैं, इधर कुछ होगा इधर कुछ होगा, लेकिन उसको दिख नहीं रहा। कभी बाएं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी उल्टा, कभी सीधा, ऐसे चल पड़ा उल्लू। और देख रहा है, उसको तो देख नहीं पा रहा है। आगे चलकर बहुत बड़ा, उसको कहते हैं जंगल में अंधकूप होते हैं, जो कूप सूख जाता है। तो अंधकूप था, पूरा गड्ढा था,
तो उल्लू तो नहीं देख पा रहा है, हाँ, तो जाकर के तुरंत उस कुआं में गिरा। अरे अभी मोक्ष का मार्ग खुल गया रे, खुल गया खुल गया। हाँ, इसमें कूद जाओ और कोई ठिकाना नहीं, यही मोक्ष का मार्ग है। तो जितने भेड़ थे, भालू थे, शेर थे, व्याघ्र थे, सब कूद गए और मोक्ष नहीं मिला। मृत्यु को प्राप्त किए, विभत्स मृत्यु को प्राप्त किए। तो कली काल में ऐसे ढोंगी बहुत हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। भगवान जनार्दन ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। और वे कौन है? वासुदेवम जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़ा कटाक्ष कहते हैं, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं कभी नहीं जगत गुरु हो सकते। वो जगत गुरु केवल कृष्ण ही है। इतजंस पुंसकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंदमय। और आजकल के बोला दांत टूट गया है, जा गए हैं मेडिकल, आए हो रहा है और दांत में बड़ा दर्द हो रहा है, चल पड़ा भगवान बनने के लिए। बड़ा विभत्स इनका गति होता है, तथा इनके अनुयायियों का भी वैसे ही दुर्गति होता है। इसलिए भगवान की भजन करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाण है। भागवतम में इसका प्रमाण दिया गया है। अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता है, शास्त्रोक्त के प्रमाण के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये सब कलिर चेला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे माथा नेड़ा कौपिन परा नाकार तिलक गलेर माला सहज भजन करछे मामू संगे नहीं परेर बाला कथा चले महाजन को दिच्छे सला सखी भाव होए निजे होए नंदलाला। ये सब कलिर चेला, ये कली के चेले हैं सब। बड़ा सुंदर वैराग्य वेश धारण किया है, कौपिन धारण किया है, तुलसी माला पहना हुआ है, और देखते वैष्णव मतो, देखने से परम वैष्णव लगता है, लेकिन औशल शक्तो का जर वेला, लेकिन साखते तंत्र मंत्र का कोई झूठ-मूठ ऐसे विभूति निकाल देता है और अपने आप को भगवान कहता है। सखी भाव है निजो है नंदलाला, अपने आप को कहता है कि मैं, जगन्नाथ जी तो बैठे हुए सिंहासन में, अचल हैं वे, उनको जब रथ यात्रा में उनको पहाड़ी करके लाना पड़ता है। हम सचल हैं, हम भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, हम भगवान हैं, हम रास रचाएंगे, कहते हैं। ये सब कली के चेले हैं, इनसे हमको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अंधा यथा अंध उपनीयमाना। जैसे वो उल्लू बोला कि मोक्ष मिल रहा है, जैसे गड्ढा में गिरा, हम सभी गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार हमको भगवान की ग्रहणीयता को ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कश्यप मुनि माता अदिति को ऐसे भगवान की आराधना पूजा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वे भगवान अत्यधिक दयालु हैं, कृपालु हैं। अंतिम श्लोक इस प्रकार का है, आज इसको चर्चा करके विराम करेंगे। सविधस्यते ते कामान हरि दीन अनुकंपनः अमोघा भगवत भक्तिना इतरा इतिमति मया। इसलिए तुम परम कल्याण का जो मार्ग है, भगवान दयालु भगवान कृष्ण का, जनार्दन का भजन करो, उनकी भक्ति करो, और इसके द्वारा समस्त तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगा। और भक्ति के अतिरिक्त कह रहे हैं यहाँ पे, भगवत भक्ति न इतरा, अर्थात भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग में तुम्हारी मनोवांछा पूर्ति नहीं होगी। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही समस्त मनोवांछा पूर्ति हो सकती है। इसलिए तुम ऐसे दुर्लभ भक्ति भगवान जनार्दन की, कृष्ण की, वासुदेव की भक्ति करो, उनका व्रत में तुम व्रती हो जाओ। तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे, कौन सा व्रत में व्रती करा रहे हैं अदिति माता को भगवान कश्यप, जो कि प्रसिद्ध पयव्रत के नाम से प्रसिद्ध है।
और कैसे उसकी विधि है, क्या क्या करना चाहिए उस व्रत में, इसके द्वारा क्या होगा, संतान की प्राप्ति होगी। जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, भागवतम का यह समाधान है। अदिति माता को भगवान कश्यप कह रहे हैं कि इस पयव्रत जो ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था, इस पयव्रत का आचरण करने से निश्चित रूप से वो माता जो अवंध्या से बंधित है, वो निश्चित रूप से संतान को प्राप्त करेगी, जो कि आगे चल करके स्वयं भगवान ही उनके संतान के रूप में जन्म हुए। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, कईयों के ये व्रत का आचरण के द्वारा जो संतान के उत्पन्न हुआ है, वे प्रमाण पाए हैं। हमने भी अपने जीवन में कई भक्तों को कहे जिसका द्वारा उनका संतान में उत्पन्न हुए, और आपके ग्राम में भी यह चमत्कार हुआ है, आप सबको विदित है। पयव्रत के आचरण से उन माता ने संतान को प्राप्त किया, जो कि इस भागवतम का ही समाधान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बार